Hello bachcho, let's read the question. So the question says a man has rupees 100 in 10 paise, 5 paise and 2 paise coins. The number of the coins is 1550 and their weight is 6 kilogram 3 hectograms. If a 10 paise coins weigh 5 gram and 5 paise coin 3.5 gram and a 2 paise coin 3 gram, find how many each kind of the coins he has. So the key concept of this question is elimination मेथड ओके। देखिए एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हमारे पास जब भी दो इक्वेशंस गिवन होंगी हम उन दो इक्वेशंस के किसी भी दो टर्म को इक्वल बनाकर एलिमिनेट कर देंगे और एक तीसरी इक्वेशन लिखेंगे जो कि हमें एक वेरिएबल में मिलेगी, उस वेरिएबल से हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। देन अगेन हम किसी भी एक इक्वेशन पुट करके अपने दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, सो क्वेश्चन में मेरे पास गिवन है a man has rupees 100 in 10 पैसे 5 पैसे 2 पैसे कॉइन्स। तो सबसे पहले तो मैं 10 पैसे 5 पैसे 2 पैसे कॉइन्स को x एंड y एंड z लेट कर लेती हूँ। लेट द नंबर ऑफ 10 पैसे 5 पैसे 2 पैसे कॉइन्स be x, y and z. Okay, so according to question हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट हमारे पास है कितना 100, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 100 होता है, ठीक है। एंड अ मैन हैज रुपीज 100 इन 10 पैसे 5 पैसे एंड 2 पैसे कॉइन्स। तो मेरी पहले क्वेश्चन क्या बनती है, 10x प्लस 5y प्लस 2z इज इक्वल टू 100। ओके, एंड 100 जो है हमारा वो क्या रुपीज में एंड 10 5 2 यानी कि हमारे पैसे में है। तो मैं इनको सबको क्या कर दूंगी 100 से डिवाइड कर दूंगी ताकि ये पैसे भी किस में कन्वर्ट हो जाए, रुपीज में कन्वर्ट हो जाए। तो मेरी इक्वेशन क्या आती है 0.1x प्लस 0.05y प्लस 0.02z is equal to 100. Okay, now I will multiply the above equation by 100. Multiply the above equation by 100. ओके, तो ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरी बन जाएगी 10x प्लस 5y प्लस 2z इज इक्वल टू 10,000। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ, ठीक है। नाउ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास है इज इक्वल टू 1550। दैट मीन्स मेरी दूसरी इक्वेशन क्या आती है, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1550। ओके, इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लेती हूँ। नाउ टोटल वेट ऑफ द कॉइन्स कितना है, टोटल वेट ऑफ द कॉइन्स मेरा हो जाता है 6300 ग्राम। ओके, दैट मीन्स मेरी तीसरी क्वेश्चन आती है 5x प्लस 3.5y प्लस 3z is equal to 6300. Okay, I will multiply the above equation by 2. Multiply the above equation by 2. तो मेरी क्वेश्चन क्या बन जाएगी, मेरी क्वेश्चन बनती है 10x प्लस 7y प्लस 6z इज इक्वल टू 12600। इसको मैं इक्वेशन थर्ड मान लेती हूँ। फाइन, नाउ आई विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ओके, इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारे पास, 10x प्लस 7y प्लस 6z इज इक्वल टू 12600 एंड इक्वेशन फर्स्ट कितनी थी 10x प्लस 5y प्लस 2z इज इक्वल टू 10,000। ओके,
सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारा साइन चेंज जाएंगे, पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव एंड पॉजिटिव का नेगेटिव। तो प्लस 10x से माइनस 10x कटता है एंड 7y माइनस 5y देगा मुझे 2y एंड प्लस 6z माइनस 2z देगा हमें प्लस 4z इज इक्वल टू 12,600 से हमारे अगर 10,000 क्या तो कितना बचेगा 2,600। फाइन, ये इसको मैं इक्वेशन फोर्थ मान लेती हूँ। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 10। मैं अगर इक्वेशन सेकेंड को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या बनेगा, इक्वेशन सेकेंड मेरे पास क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1550। 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या बन जाएगी, 10x प्लस 10y प्लस 10z इज इक्वल टू 15500। फाइन, सो ये हो जाता है हमारा इक्वेशन फोर्थ। आई विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ। ये हमारी इक्वेशन फिफ्थ हो जाती है। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ। ओके, इक्वेशन फिफ्थ क्या है हमारी, 10x प्लस 10y प्लस 10z इज इक्वल टू 15500 एंड इक्वेशन थर्ड क्या है, 10x प्लस 7y प्लस 6z इज इक्वल टू 12600 एंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज होंगे, पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, तो प्लस 10 से हमारा माइनस 10 कटता है तो 10y माइनस 7y कितना देता है 3y एंड 10z माइनस 6z कितना देता है 4z इज इक्वल टू 15500 माइनस 12600 देगा 2900। इसको मैं इक्वेशन 6 मान लेती हूँ। क्लियर। नाउ अब क्या करेंगे हम, नाउ आई विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन सिक्स्थ। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन सिक्स्थ। ओके, सो इक्वेशन फोर्थ क्या है हमारी, 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 2900 एंड इक्वेशन सिक्स है हमारी, इक्वेशन सिक्स है हमारी 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 2900। इक्वेशन फोर्थ क्या है हमारी, 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 2600। ओके, अब मैं क्या करूँ, सब्ट्रैक्ट करें, साइन चेंज होएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, तो प्लस 4z से माइनस 4z करता है, 3y माइनस 2y मुझे देगा y इज इक्वल टू 2900 माइनस 2600 देगा मुझे 300। तो मेरे पास y कितना आ जाता है 300। नाउ आई विल पुट y इज इक्वल टू 300 इन इक्वेशन फोर्थ। पुट y इज इक्वल टू 300 इन इक्वेशन फोर्थ। ओके, इक्वेशन फोर्थ क्या है मेरे पास, 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 2600। मैं क्या करूंगी, पुट कर देती हूँ वैल्यू, तो ये क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 300 प्लस 4z इज इक्वल टू 2600। तो ये क्या होता है, 600 प्लस 4z इज इक्वल टू 2600। तो 4z कितना हो जाता है, 2600 माइनस 600, तो 4z कितना हो जाता है हमारा, 2600 माइनस 600 इज 2000, तो z कितना हो जाता है मेरा 2000 अपॉन 4, तो z कितना आ जाता है मेरा, z आ जाता है मेरा 500। ओके, नाउ आई विल पुट y इज इक्वल टू 300 एंड z इज इक्वल टू 500 इन इक्वेशन सेकेंड। ओके, इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारे पास, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1550। सो x की वैल्यू फाइंड करनी है, कितना हो जाएगा, x प्लस y हो गया हमारा 300, y होता है हमारा 300, x प्लस 300 एंड z होता है हमारा 500 प्लस 500 इज इक्वल टू 1550। सो x कितना होता है, 300 प्लस 500 इज 800 इज इक्वल टू 1550। तो x कितना हो जाता है, 1550 माइनस 800 इज इक्वल टू 750। क्लियर। सो द नंबर ऑफ 10 पैसे 5 पैसे
and 2 paise coins are 750, 300 and 500. Hope you understood the question. Thank you.